गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में तीसरा पार्ट जो हमारा चालू है आंकड़ों का प्रबंधन, उसमें से हमने पिछली बार देखा था नया टॉपिक जो था जिसमें हमको दिया था संभावना। हाँ, याद होगा तो संभावना में यानी कि वो संख्या संभव है या नहीं। अब उसके ऊपर से प्रश्नावली 3.4 है जो इस पार्ट की लास्ट प्रश्नावली है। छोटी है तो इसलिए देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो प्रश्न 1 उसमें दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो उसके बारे में देखते हैं कि नंबर 1, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, हो सकते हो। आज आप कल से अधिक आयु के हो, तो कल जितनी भी आयु थी उससे एक दिन तो आज बढ़ गया, तो ये इसका होना निश्चित है। बराबर ना, मालूम पड़ रहा है ना। हाँ, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, वो 100% श्योर है कि वो एक सिक्के को उछालते हैं तो वो चित्त ही आएगा, ऐसा हम कह सकते नहीं। तो चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, तो वो क्या होगा, वो निश्चित रूप से नहीं है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब पासा जो है, सांप सीढ़ी खेलते हो तो पासे पर कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 8 आएगा, तो 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका होना असंभव है। चौथा जो है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तो वो परंतु यानी कि वो लाल हो गई हो, फिर उसके बाद टाइम ख़त्म हो जाए तो हरी दिखेगी, लेकिन वो परंतु निश्चित रूप से वो नहीं कह सकते कि वो हरी होगी, ऑरेंज भी हो सकती है। हाँ, फिर लास्ट वाला, कल बादल गिरे होंगे। तो कल की बात आज हमको मालूम पड़ेगी नहीं, तो इसलिए वो भी कह सकते हैं कि निश्चित रूप से नहीं होगा। बराबर, मालूम पड़ गया। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 है कि एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। एक डिब्बा है जिसमें कितने कंचे हैं, 6 कंचे। तो खेलते होंगे ना, छठी वाले बच्चे हैं तो कंचे खेलते होंगे। कंचे यानी कि लकोटी है, अंटी, जिनके ऊपर हमको लिखा हुआ है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हमको लिखी हुई है। अब उसमें प्रश्न है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है, यानी कि जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा है उसको ही निकालेंगे, उसकी प्रायिकता क्या होगी। और संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले उत्तर देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है कि डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं, तो यहाँ पे 6 है। कुल कंचे हमको लिखने हैं। अब नंबर 1, एक ही कंचे पर संख्या 2 अंकित है, यानी कोई भी एक कंचा है जिसके ऊपर 2 संख्या लिखी हुई है, तो वही कंचा निकाले, यानी कि उसकी घटना है ये पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कोई भी एक ही कंचा हमको निकालना है, कितने में से, तो 6 में से। 6 में से कोई भी एक ही कंचा निकालना है, कितना, एक ही कंचा, तो 1 ऊपर आएगा और बटे में 6, यानी कि टोटल कंचे कितने हैं, तो 6 कंचे हैं, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 1 बटे में 6 होगी। ओके, दूसरा प्रश्न है कि संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। अब उसमें भी एक ही कंचा निकालना है, लेकिन जिसके ऊपर 5 नंबर लिखा हो। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा था, 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर वाला था लेकिन एक ही कंचा था। यहाँ पे भी 5 नंबर वाला, वो भी एक ही कंचा दिया हुआ है, तो इसमें भी उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें भी एक ही कंचा निकालना है, इसलिए ऊपर 1 आएगा। और कितने कंचों में से निकालना है, तो वो 6 कंचों में से, तो 1 बटे में 6। समझ में आ रहा है ना। तो प्रायिकता जो है उसमें यहाँ पे कुल कंचे या फिर कुल संख्या, तो उसका भी इस्तेमाल होता है, वो बटे में आएगा, और जितने निकालने हैं वो ऊपर आएंगे। समझ में आ गया। ओके, चलो अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। हाँ,
एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो यहाँ पे हम कोई भी खेल खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट का मैच हो तो हम 2 टीम होती है, तो 2 टीमों में से कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, यानी कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, जिसके लिए हम सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालते हैं ना, हाँ। या तो फिर यहाँ पे ऐसा बोला गया कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। क्यों प्रारंभ करेगी कि जो सिक्का उछाला है उसमें से सिक्का उछालने के बाद जो आपने बोला था, हेड बोला होगा तो हेड आया होगा, टेल बोला होगा तो टेल आया होगा, यानी कि जो भी बोला था वो आपके पक्ष में आया है, इसलिए आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। बराबर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि सिक्का को उछालने पर कुल संभावनाएं, यानी कि सिक्का उछालेंगे तो कौन सी आएगी, तो चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो वो 2 संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं हैं? 2। अब चित्त या पट आने के लिए प्रायिकता समान होती है, यानी कि चित्त एक बार आ सकता है, पट भी एक बार आ सकता है, यानी कि प्रायिकता कैसी है? समान है। इसलिए हमारी टीम खेल प्रारंभ करेगी, उसकी संभावना क्या हो सकती है? तो चित्त आए तो हम खेल प्राप्त यानी कि खेल शुरू कर सकते हैं, और पट आए तो हम फील्डिंग यानी कि जो करना है दूसरा काम वो काम करेंगे। इसलिए हमारी टीम खेल प्रारंभ करेगी तो उसकी संभावना 1 होगी, और बटे में उसकी कुल संभावना कितनी है? तो वो 2 है। इसलिए इसका आंसर आएगा 1/2। बराबर। तो यहाँ पे जो खेल यानी कि टीम जो है हमारी वो खेल प्रारंभ करेगी, जिसका आंसर होगा कि 1/2। तो यहाँ पे ये जो है प्रश्नावली वो भी समाप्त होती है, और ये पाठ नंबर 3 भी समाप्त होता है। तो ये पाठ नंबर 3 जो है वो आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में पूरा कर देना है, और फिर उसके बाद अब जो नया आगे वाला जो लेक्चर है वो आगे वाले पार्ट उसमें नए लेक्चर में फिर हम चालू करेंगे। ओके, तो थैंक यू।